एक गांव में कपाड़िया नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वो कई तरह के व्यापार करता था। कपाड़िया के बेटे का नाम सूरज कपाड़िया था। सूरज को पैसों का घमंड बहुत था। महंगे कपड़े पहनकर महंगे महंगे कारों में घूमना उसे बहुत पसंद था। दोस्तों के साथ पब में पार्टी करते हुए अय्याशी करते रहता था। उसी गांव में बिल्लू नाम का एक चोर था। वो रात के समय चोरी छुपे घरों में घुसकर चोरी करता था। बिल्लू अनाथ था मगर दिल का बहुत अच्छा था। इसलिए वो चुराए हुए पैसों में से आधे पैसे उस गांव के एक अनाथ आश्रम में देता था, क्योंकि वो भी वहीं पला बड़ा था। उन पैसों को लेकर वहां का मैनेजर, बेटा, इस आश्रम में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग अब अच्छे स्तर पर हैं, मगर तुम्हारे अलावा कोई आश्रम की मदद नहीं करता। बेटा, चोरी करना गलत बात है ना, कृपा करके ये सब छोड़ दो। किसी दिन पकड़े गए तो मुश्किलों में पड़ोगे। कहा तो बिल्लू, सच है सर, मैं भी ये सब छोड़ने की सोच रहा हूँ। सिर्फ एक आखिरी बार चोरी करके वो सारे पैसे हमारे आश्रम को देकर मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। कहा। एक बार सूरज एक वॉच पहनकर पिता के पास आया। पिताजी, इस वॉच की कीमत बताओ। कहा। पिता, कितना? लाख रुपए की होगी या 2 लाख की? वैसे भी ऐसे बार बार इतनी कीमती वॉच क्यों खरीद रहे हो? ओह, तो ये तुम्हारे शादी के दिन पहनने के लिए है क्या? कहा सूरज तब। हाँ पिताजी, मेरे शादी के दिन पहनने के लिए ही लिया था, मगर इसे मैंने नहीं खरीदा। मेरे होने वाले ससुर जी ने भेजा है। कह रहे थे कि इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है, खासकर मेरे लिए प्यार से बनवाए थे। कहा। पिता तब। ठीक है, इसे संभल कर रखना। कहा। शादी के दिन सब हड़बड़ी में थे। शादी के लिए आए लोग शराब पीते हुए, नाचते हुए, बातें करते हुए खुश थे। खुशी का माहौल था। इतने में बिल्लू एक मैजिशियन के जैसे भेष बदलकर स्टेज पे चढ़ा और माय डियर पीपुल, मैं हूँ जादूगर जगदीश, आपको जादू दिखाने आया हूँ। मेरा मैजिक शो आपको पसंद आएगा कहकर आशा करता हूँ। कहा तो सूरज। ये कौन है? इसे किसने बुलाया? ओह, लगता है पिताजी ने इसे बुलाया होगा। इन जादू और जादूगर लोगों से मुझे बहुत नफरत है। अभी अच्छा मौका है, इसे सबक सिखाना होगा। लोगों के सामने इसे भीगी बिल्ली बनाऊंगा। सोचा। तब उसका पिता। क्या शादी में मैजिक शो? मैंने तो इसे नहीं बुलाया। ओह, लगता है सूरज ने ये इंतजाम किया होगा। मैजिक शो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। सोचा बिल्लू। आप में से कोई एक आकर आपके हाथ में के वॉच को निकालकर इस टोपी में रखिए, मैं उसे एक कबूतर के जैसे बदल दूंगा। कहा। तभी एक धनवान आदमी आकर उसके वॉच को उस टोपी में रखा। बिल्लू अपने मैजिक स्टिक को उस टोपी पे रखकर घुमाकर अंदर से एक कबूतर को निकालकर छोड़ दिया। ये देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। बाद में वो फिर से उस स्टिक को टोपी के ऊपर घुमाकर उसके अंदर से उसके वॉच को निकालकर उसे दे दिया। ये देखकर लोग तालियां मारे। ये सब देखकर सूरज जलने लगा और ये भी कोई जादू है क्या? तुमने पहले ही उस कबूतर को उस टोपी के अंदर रखा होगा। ऐसे मैजिक मैंने बहुत देखे। कहा बिल्लू तब। सूरज जी, आपने गलत सोचा। मैंने सच में कबूतर को प्रकट किया है। चाहो तो आपका वॉच निकाल कर दीजिए, उसे भी गायब कर दूंगा। कहा सूरज तब। तुम्हारे बकवास मैजिक ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करेंगे। रुको, अभी आता हूँ। कहकर स्टेज चढ़कर अपने वॉच को निकाल कर दिया। बिल्लू उसे टोपी में रखकर स्टिक को घुमाया और टोपी के अंदर हाथ रखकर, अरे ये क्या, कबूतर कहाँ पर है? कहा सूरज तब। कबूतर उड़ गई होगी। मुझे तुम्हारे बकवास ट्रिक्स सब पता है। मेरी घड़ी निकाल के दो, अब वही करने वाले हो ना? कहा बिल्लू तब। वॉच गायब हो गई है सर, मगर कबूतर नहीं आई। कहा सूरज तब। क्या, वॉच गायब हो गई? दिखाओ। कहकर टोपी के अंदर हाथ रखकर देखने लगा तो अचानक से बिजली गई और अंधेरा छा गया। बिजली आने के बाद देखे तो
बिल्लू वहां पर नहीं था। सूरज धोखा धोखा, चोर चोर, मेरी घड़ी मेरी घड़ी कहते हुए पुकारने लगा। बाद में वॉच बेचने के बाद मिले पैसे लेकर बिल्लू मैनेजर को दिया। तब से बिल्लू चोरियां करना बंद करके एक मजदूर बन के काम करते हुए खुशी से जीने लगा। कुल्लू मनाली के क्षेत्र में एक गांव था। उसका नाम ठंडा नगर था। उस गांव में ज्यादा बर्फ गिरता था, उसकी वजह से लोग ठंड से कांपते रहते थे। पैसा ना होने वाले आग जलाते थे और अमीर वाले तो हीटर्स लगाते थे, और वैसे ही बाहर से आने वाले तो मफलर्स स्वेटर्स पहनकर घूमते थे। उस गांव में पप्पू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा झोंपड़ी में रहता था। वो लोग इतना गरीब थे कि उनके पास पहनने के लिए स्वेटर्स या मफलर्स भी नहीं रहते थे। झोंपड़ी के ऊपर एक छेद लगकर ऊपर से बर्फ घर के अंदर गिरता था, और वैसे वे सब लोग ठंड से कांपते थे। वे सब लोग मिलकर घर के आगे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कूजा ऐसे बनाते थे। फिर उनको ले जाकर एक व्यापारी को बेचते थे, लेकिन वो व्यापारी तो उनको धोखा देकर कम पैसे देता था। वो व्यापारी, क्या रे पप्पू, मटके इतने हल्के से है तो कौन खरीदेगा, इसलिए ज्यादा पैसे में नहीं दूंगा, ये लो, कहकर थोड़े ही पैसा देता था। फिर पप्पू उन कमाए हुए थोड़े पैसों से घर में खाने के लिए कुछ खरीद कर ठंड में कामते हुए सोते थे। एक दिन अचानक से पप्पू मर गया। उसके वजह से उसका परिवार वाले बहुत दुखी हुए। अब वे तीनों मिलकर मटके बनाकर उस व्यापारी को बेचने लगे, लेकिन वो व्यापारी हमेशा का जैसे कुछ न कुछ कहकर कम पैसे देने लगा। एक दिन हवा के वजह से घर का छत पूरा निकल गया और बर्फ पूरा अंदर गिरने लगा। वे तीनों उस ठंड से सह नहीं पाकर बहुत मुश्किल झेलने लगे। एक दिन मटके बेचने के लिए व्यापारी के पास गए। तब वो व्यापारी, और कितने दिन उस घर में रहोगे, उस जगह को खाली करके मुझे बेच दो, कुछ ना कुछ फेंकता हूँ, ऊपर का छत भी निकल गया है ना, वहीं पर रहोगे तो ठंड से मर जाओगे, ध्यान रहे, अगर वो घर मुझे नहीं बेचोगे तो मेरे बारे में पता है ना तुमको, कहकर धमकी दिया। तब तीनों घर वापस आए। तब उनकी बेटी, माँ, उस व्यापारी से डर के घर मत बेचना, पिताजी का यादगार में ये घर हमारे पास ही रहना चाहिए माँ, बोली। तब माँ को क्या करना है पता नहीं चला। फिर अगले दिन घर के पास वे लोग मटके बना रहे थे। तब एक बूढ़ी औरत आई। फिर वो औरत, बेटी, खाना खाकर बहुत दिन हो गए हैं, खाने के लिए कुछ है तो दीजिए, पूछी। तब वो बच्ची, अयो दादी, आज हमको ही खाने के लिए कुछ भी नहीं है, रुकिए, घर में एक केला है, वो लाकर आपको देती हूँ, कहकर अंदर जाकर एक केला को लाकर उनको दिया। उसको उस बूढ़ी दादी ने खाते ही एक देवता में बदल गई। फिर उसने हाथ घुमाते ही एक सोने का मटका प्रकट हुआ। तब देवता, बेटी, छोटी होने से भी तुम्हारा अच्छा मन मुझे पसंद आया, ये एक मायावी मटका है, इससे आप लोगों का सब मुश्किलें चला जाएगा, कहकर गायब हो गई। फिर उन्होंने उस मटके को घर में रखते ही उसमें से गर्मी पैदा होकर उनको ठंड से बचाया। उतना ही नहीं, घर का छत भी अपने आप आ गया और उधर बहुत सारा सामान भी प्रकट हुए। उसके बाद मटके से पैसे निकलने लगे। तब माँ, बच्चों, इस मायावी मटके के बारे में बाहर किसी को मत बताना, हम इन पैसों को थोड़ा गरीबों को बांटकर उनका मुश्किलों का भी हल निकालेंगे, बोली। फिर बच्चों ने ठीक है कहकर सर हिलाए। फिर वैसे ही उन लोगों ने गरीबों को पैसे बांटे। उस दिन से अच्छा खाना खाकर खुशी से जीने लगे। एक दिन उन लोगों को पैसे बांटते हुए देखकर व्यापारी को शक हुआ। तब वो व्यापारी, खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे उनके पास, अब वे लोग पैसे बांट रहे हैं, ये तो कुछ रहस्य जैसा लग रहा है, अब कैसे, कहकर सोचने लगा। फिर उनके झोंपड़ी की खिड़की में से चुपके से देखा। तब वे लोग उस मायावी मटके से पैसे प्रकट करते हुए दिखाई दिए। फिर उस रात को कोई भी देखे बिना उस मटके को चुराकर अपने घर लेकर गया है वो व्यापारी। वो मटका नहीं दिखाई देने से घर में माँ और बच्चे बहुत घबरा गए। व्यापारी ने उस मटके को घर में रखते ही उसमें से गर्मा गर्म हवा आकर उसको लगा। तब वो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, गर्म है, बहुत गर्म है, जल रहा है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, हाय रे, कहकर चिल्लाते हुए वहां से भाग गया।
तब वो मटका अपने आप वापस उड़ते हुए उनके पास आ गई। उसको देखकर वे तीनों बहुत खुश हुए